हेलो फ्रेंड्स, सियान एकेडमी की ऑनलाइन सेशन में एक बार मैं फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अगले भाग को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने डिस्कस करना है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने इस लेक्चर में पहला लेक्चर था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बेसिक बातें कर लिया था और साथ ही साथ हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर लिया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस और उससे रिलेटेड प्राइमरी टेस्टिस, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि टेस्टिस एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखा था स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इसके एसेसरी पार्ट को देखा था, जैसे स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद जिस भी रास्ते से ये स्पर्म पास करता है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में। मतलब ये वो ग्लैंड्स हैं जो मदद करती हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मदद करती हैं। उन ग्लैंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग हिस्टोलॉजी मतलब एनाटॉमी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसलिए जानना भी जरूरी है क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, जो पूरी तरीके से अंडर हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। जो हार्मोन्स बेसिकली इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में सेल्स पाई जाती है जिनसे बनता है। इन सेल्स का नाम हम लोग देखेंगे कि सेल्स ऑफ लेडिग है, या इसको इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। और ये सेल क्या करती हैं? हार्मोन्स बनाती हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में सबसे पहला ग्लैंड जो होता है वो है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के बारे में इसकी पोजीशन हम लोगों ने देखा था। ये है सेमाइनल वेसिकल का पार्ट। ये सेमाइनल वेसिकल है बेसिकली जो वास्ट डिफरेंस होता है, जो काउडा एपिडिडाइमिस से निकल करके सीधी एक सिंगल डक्ट के रूप में एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करती है, एंटर करती है, और वहां पे जाकर के यह श्वेलन हो जाती है, एक फूली हुई संरचना के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, श्वेलन हो जाती है, जिसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। और दैट ओपन्स इनटू द स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जैसा कि नाम है, इस वेसिकल के अंदर क्या बनता है? सीमेन का फॉर्मेशन होता है। सीमेन जो होता है वो स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड के सिक्रीशन का मिक्सचर होता है। अब ये सेमाइनल वेसिकल क्या होता है इसको देखते हैं। तो इसका डेवलपमेंट जो होता है वो वोल्फियन डक्ट से होता है। इसका डेवलपमेंट वोल्फियन डक्ट से होता है। दो तरह के डक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय क्या होता है कि एक वोल्फियन डक्ट होता है, दूसरा मुलेरियन डक्ट होता है। इनिशियली वोल्फियन डक्ट ही बनता है, और अगर मेल स्ट्रक्चर बनना है या बेबी बॉय का स्ट्रक्चर बनना है, तो ऐसी कंडीशन में वोल्फियन डक्ट ही कंटिन्यू करती है पूरे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सेक्स डिटर्मिनेशन के द्वारा मेल न बन के फीमेल बनना होगा एम्ब्रियन डेवलपमेंट में, तो ऐसी कंडीशन में वोल्फियन डक्ट स्विच कर जाती है मुलेरियन डक्ट के अंदर, और फिर वो फीमेल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती। तो मुलेरियन डक्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है, वोल्फियन डक्ट से क्या बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है। तो उसी से एक बनता है जिसका नाम है सेमाइनल वेसिकल। और यह इंटरनली लाइंड होती है ग्लैंडुलर एपिथेलियल से। ग्लैंडुलर एपिथेलियम से अगर लाइंड है तो ये जाहिर सी बात है कि ग्लैंडुलर नेचर की भी होगी, मतलब यह सिक्रीशन करेगी। यह कुल स्पर्म का 60 से 70% भाग बनाता है। स्पर्म का 60 से 70% भाग सीमेन का 60 से 70% भाग वह इसी के सिक्रीशन के द्वारा बनता है, सेमाइनल वेसिकल के द्वारा बनता है। और इसमें पाया क्या जाता है? इसमें पाया जाता है फाइब्रिनोलाइसिन, एक आपका एंजाइम है। प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है इसके अंदर, सिट्रेट पाया जाता है, आइनोसिटोल पाया जाता है,
एंड प्रोटीन भी पाया जाता है। ये सारे इनके कॉम्बिनेशन में होता है, जो लिक्विड होता है उसमें ये सारी चीजें डिसॉल्व रहती हैं। साथ ही साथ इसमें फ्रक्टोज की उचित मात्रा इसी के द्वारा बनाई जाती है। फ्रक्टोज इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यह स्पर्म के लिए फ्यूल का सोर्स माना जाता है। सोर्स ऑफ फ्यूल जो है या एनर्जी जो है वो कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। स्पर्म इसी से एनर्जी प्राप्त करता है, ऑब्टेन करता है। इसका पीएच देखेंगे तो 7.3 होता है। जो हमारा सेमाइनल वेसिकल का पीएच जो होता है वो 7.3 होता है, एल्केलाइन होता है। और यह एक तरह का ल्यूब्रिकेटिंग जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ट्रांसपेरेंट ल्यूब्रिकेटिंग जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और यह जो है क्या करता है, सेमाइनल वेसिकल में प्रेजेंट रहता है। स्पर्म जो है वास डिफरेंस से होते हुए इसमें जो है एंटर करता है। तो जैसे ही सेमाइनल फ्लूइड जो है स्पर्म से मीट करता है तो इस कंडीशन में इसका नाम बदल जाता है। सेमाइनल फ्लूइड ना होकर के स्पर्म के कॉम्बिनेशन के कारण इसको सीमेन बोलते हैं, सीमेन का नाम दे दिया जाता है। अगली ग्लैंड जो हमारी आती है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है यह अनपेयर्ड ग्लैंड है, लेकिन इसमें 5 लोब पाए जाते हैं और हर लोब जो है एक छोटे से ओपनिंग के द्वारा जो है यूरेथ्रा रीजन में खुलता है, जो है यूरेथ्रा रीजन में खुलता है। और यह सीमेन का 30% भाग बनाता है। यह सीमेन का 30% भाग बनाता है और इसका काम होता है यह स्पर्म को एक्टिवेट करने में मदद करता है। स्पर्म को एक्टिवेशन में यह हेल्प करता है। साथ ही साथ यह प्रोस्टेटिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड फ्लूइड जो है फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड कंटेन्स कैल्शियम आयन सिट्रेट फाइब्रिनोलाइसिन। इसमें भी फाइब्रिनोलाइसिन पाया जाता है। यह क्या करता है, कैल्शियम के प्रेजेंस के कारण यह जो है स्पर्म को कोगुलेट करा देता है, जमा देता है, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है, घट जाती है। और स्पर्म अगर कम मोटाइल होगा तो इससे उसकी एनर्जी कम लॉस होती है और वो ज्यादा जो है वाइगरस हो जाता है, रहता है और ज्यादा अपनी एक्टिविटी बाद में गेन करेगा। जब जरूरत पड़ती है तो इसमें फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम के प्रेजेंस के कारण यह फिर से जो है कोगुलेटेड पार्ट को लिक्विफाई कर देता है। तो ये जो फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम है दोनों में प्रेजेंट है। यह बेसिकली कोगुलेशन के बाद जब जरूरत पड़ती है तो इसको लिक्विफाई, जब तक स्टोर्ड है तब तक वो कोगुलेटेड फॉर्म में रहता है। जब एग्जेकुलेट होना होगा तो उसके पहले ये क्या हो जाता है, फाइब्रिनोलाइसिन की मदद से लिक्विफाई हो जाता है और एक्टिव हो जाता है, जो जिसके कारण एग्जेकुलेशन से जो है ये पास ऑन होता है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगली ग्लैंड जो आती है वो हमारी काउपस ग्लैंड आती है। काउपस ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। पेयर्ड जो है ग्लैंड होती है। काउपस ग्लैंड जो होती है यह यूरेथ्रा के दोनों साइड प्रेजेंट होती है। यूरेथ्रा के दोनों साइड जो प्रेजेंट ग्लैंड है इसको काउपस ग्लैंड कहते हैं। सॉरी, ये छोटी वाली ग्लैंड काउपस ग्लैंड है, ये है सिंगल ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तो काउपस ग्लैंड यूरेथ्रा के दोनों साइड प्रेजेंट है और यह क्या करती है, स्लाइमी मिल्की जेली लाइक सब्सटेंस लुब्रिकेटिंग ये भी बनाती है। स्लाइमी और मिल्की और जेली लाइक सब्सटेंस जिसका काम होता है जो है यह क्या करता है कि जो है आपका पेनिस होता है उसके यूरेथ्रा प्रोसेस में जो यूरिन की मात्रा बची रह जाती है, चूंकि वो एसिडिक होता है, उसको यह एल्केलाइन पीएच के द्वारा, इसका चूंकि पीएच एल्केलाइन होता है 7.2 होता है, तो एल्केलाइन पीएच के द्वारा इसके पाथ को जो है न्यूट्रल बनाता है, एसिडिक कंडीशन को बेसिक से न्यूट्रल कर देता है, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी ना घटे, स्पर्म कोई डेड ना हो, इससे ये बचाने का काम करता है। साथ ही साथ पेनिस को यह जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यह लुब्रिकेबल बनाता है, लुब्रिकेबल बनाने का भी काम करता है लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस का सिक्रेशन के द्वारा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड्स होता है और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है। ये दोनों मिलकर के सीमेन को कंट्रीब्यूट करते हैं प्लस स्पर्म की मोटिलिटी को मेंटेन करते हैं। और तीसरा जो होता है यह क्या करता है, आपका एडिशनल फंक्शन करेगा, लुब्रिकेशन और जो है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि हिस्टोलॉजी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि यह टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। टेस्टिस में मैंने आपको बताया था कि सबसे बाहर का स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्यूनिका वेजाइनलिस होता है, जो है मिडल वाला एल्बुजिनिया, और सबसे अंदर की तरफ जो है ट्यूनिका वेस्कुलरिस पाया जाता है। ट्यूनिका वेस्कुलरिस का ही काम होता है कि ये सेप्टम का फॉर्मेशन करे जिसमें बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट हो जाए, और इन लोब्यूल्स के अंदर पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इसी की जो ल्यूमेन होता है उसकी जो है
कवरिंग जो होती है, सबसे बाहर की कवरिंग को कहते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बाहरी कवरिंग को कहा जाता है ट्यूनिका प्रोपिया, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और अंदर की कवरिंग जो होती है, अंदर की जो लेयर होती है, ये वाली पार्ट जो है, ये पार्ट को जो है हम लोग कहते हैं क्यूबॉइडल। ये बना होता है क्यूबॉइडल इपिथेलियम, जर्मिनल इपिथेलियम का बना होता है। ये क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम से मिलकर बना होता है। लोकल एंड्रोजन की सहायता से इसी क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियम के अंदर जो है क्या होता है कि डिवीजन होता है। डिवीजन होगा जिसको हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे आगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस पढ़नी है। तो डिवीजन होकर के बहुत सारे नंबर में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के नंबर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो बाद में क्या करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है। जो स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे ल्यूमेन में प्रेजेंट है। दूसरा जो है इसमें देखेंगे कि जो है जो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम के बीच में लॉन्ग कॉलुमिनर सेल्स भी पाई जाती हैं। इन कॉलुमिनर सेल्स को हम लोग बोलते हैं सर्टली सेल्स कहते हैं। सर्टली सेल्स या इसका दूसरा नाम नर्स सेल भी होता है, या इसको सबस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं। नर्स सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पर्मेटिड जो होता है, जो नॉन मोटाइल स्पर्म है, जो अनडेवलप्ड कंडीशन में होता है, उसको ये क्या करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है। साथ ही साथ सर्टली सेल के और भी काम होते हैं। और बीच बीच में आप देख रहे हैं इसमें जो है एक सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम लोग कहते हैं, ये सेल्स होती है सेल्स ऑफ लेडिक कहते हैं, या इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। तो ये हो गई एनाटॉमी। जो एनाटॉमी हिस्टोलॉजी होती है वो हमने एक सर्टली सेल्स का एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी बताया। ये एक जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एनाटॉमी, जब आप सेक्शन लोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, जैसे ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे होगा, इस तरह से गोला, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे काटा जाएगा, तो ये संरचना इसके अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बहुत सारी, एक का देखेंगे तो एक रहेगा, नहीं तो ऐसे बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर देखेंगे तो क्या क्या पाया जाता है। एक होता है, इस पर सर्टली सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम से इनर लाइनिंग से बनी होती है, सबसे बाहर की ट्यूनिका प्रोपिया होती है, और जो है बीच में स्पर्म है प्रेजेंट होता है, और सेल्स ऑफ लीडिंग होती है। तो अगर हम देखें कि क्या क्या फंक्शन होता है, तो सर्टली सेल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले सर्टली सेल्स में जो है कितने फंक्शन ये करता है वो हम लोग देख लेते हैं। सर्टली सेल कई फंक्शन करता है, जैसे पहला काम है, फर्स्ट काम है इसका नर्सिंग करना, नर्सिंग, स्पर्म को नर्सिंग द स्पर्म, स्पर्म को नरिश करने का काम करता है, पहला काम। सेकेंड काम जो होता है, दूसरा काम FSH के इफेक्ट में, FSH जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स है, एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है। इफेक्ट के अंदर FSH के इफेक्ट से जो सर्टली सेल्स होता है वो क्या बनाता है, ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, इसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है, जो क्या करता है कि टेस्टोस्टेरॉन को, या किसको, टेस्टोस्टेरॉन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है आसानी से। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो टेस्टोस्टेरॉन बना रहता है सेल्स ऑफ लीडिंग से, तो सेल्स ऑफ लीडिंग से क्या बनता है, एंड्रोजन, एक सेल्स है जिसका नाम है सेल्स ऑफ लीडिंग, तो इससे बनता है एंड्रोजन, यह एक तरह का क्या है, एंड्रोजन है। टेस्टोस्टेरॉन सबसे पावरफुल एंड्रोजन का नाम है। एंड्रोजन एक ग्रुप है जिसमें एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। यह जो है स्टेरॉइड नेचर का होता है, आसानी से सॉल्युबल नहीं होगा लिपिड के अंदर, इसलिए इससे जो है ABP बाइंड जब करता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और यह आसानी से डिफ्यूज कर जाता है, और यह क्या करेगा, टेस्टोस्टेरॉन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्पीड अप करने में मदद करता है। तो पहला काम हो गया सर्टली सेल का, स्पर्म का नर्सिंग करना। दूसरा काम है FSH के इफेक्ट में ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाना। और तीसरा काम जो होता है यह इनहिबिन बनाता है। इनहिबिन एक हार्मोन बनाता है। अगर टेस्टोस्टेरॉन और स्पर्म की मात्रा, यह जो है अगर स्पर्म की मात्रा जो है इंक्रीज कर जाएगी, प्लस टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा इंक्रीज कर जाएगी, स्टेरॉन की, दोनों की मात्रा जब बढ़ जाती है तब यह जो है क्या करता है, इनहिबिन जो है सिक्रीट हो जाता है इस जो है सर्टली सेल से, और ये इनहिबिन हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है, हाइपोथैलेमस के GnRH को इनहिबिट करता है।
इंटर्न जो है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा, जिससे क्या होता है कि जो है ये आपका टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस भी कम हो जाता है, जिसके कारण स्पर्म का फॉर्मेशन भी बंद हो जाता है। तो सर्टली सेल्स जो है कई सारे फंक्शन कर रहा है, इसमें देखेंगे कि यह जो है क्या क्या फंक्शन कर रहा है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया कि सर्टली सेल जो है टेस्टोस्टेरोन के जो है मतलब कि सॉल्बिलिटी को इंक्रीज करता है, इनहिबिन बनाता है एक हार्मोन्स जो फीडबैक इनहिबिशन के द्वारा जो है टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म के सिंथेसिस को रोकता है, मतलब कि जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्रॉपर हो जाने की कंडीशन पर, और नर्स करने का काम ये करता है। तो सर्टली सेल के कुल 3 फंक्शन हैं जो ये करता है। तो आज की क्लास में मैंने देखा कि जो है कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और हिस्टोलॉजी जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, और साथ ही साथ हम लोग इसमें देखेंगे कि जो है अदर पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसके बारे में जो भी बचा हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान एकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।